मैं हमेशा ही गुरुपा के चमत्कार तो देखती रहती हूँ अपनी लाइफ में। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, हमेशा हमेशा मुझे कुछ नया ही अनुभव होता है और चमत्कार ऐसे हो रहा है कि जैसे दुनिया ही बदल गई है। और गुरुपा हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं। तो संगत जी, इसमें भी हमारा ही भला होता है। एक गुरुपा लाखों करोड़ों हम सब बेटियों को, अपने बच्चों पे इतना ध्यान रखते हैं, सबकी परेशानियां अपने ऊपर ले लेते हैं और हम सभी को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। तो इस यही सब सोच के मतलब इतना दिल भर जाता है कि कौन से पुण्य किए थे जो गुरुपा के चरणों में माफ कीजिएगा संगत जी, गुरुपा के चरणों में जगह मिली। कैसे गुरुपा से जुड़ी मैं, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं था। मैं तो फ़ोन के ही थ्रू गुरुपा से जुड़ी थी। ऐसे ही सत्संग देखा मैंने, सुना मैंने, और फिर मैं कब जुड़ती चली गई मुझे पता ही नहीं चला। और मेरा विश्वास इतना मजबूत होता गया क्योंकि गुरुपा ने इतना बदलाव लाया मेरी इस उजड़ी हुई दुनिया में कि मैं आपसे क्या कहूँ। संगत जी, मैं आंटी जी, मैं आज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आशा करती हूँ कि मेरा ये सत्संग जरूर शेयर किया जाएगा। गुरुपा गुरुपा की तो इतनी कृपा थी मेरे ऊपर, है बल्कि है, कि मैं आप सब लोगों से क्या कहूँ। कितने ही शुक्राना सत्संग हैं। मैं अपना पहला सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं उन्हीं में से और एक सत्संग जो कि चमत्कार गुरुपा ने मेरे साथ किया। मेरे छोटे बेटे को 4-5 महीने से बहुत खांसी आ रही थी और मैंने बहुत दवाइयाँ की उसकी, बट खांसी ठीक हो रही थी तो पता नहीं कुछ खराश सी उसकी रह गई थी और उसने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया, उसने सिरप लेना बंद कर दिया कि मम्मी मैं अब परेशान हो गया हूँ। और वो ऑफिस जाता और हमेशा परेशान रहता था। तो मैं बहुत परेशान रहती थी उससे देखकर। उसकी हँसी गायब हो गई, उसका मतलब चिड़चिड़ापन आ गया उसके अंदर, सब कुछ मतलब इतना बदलाव इस खांसी या जो भी उसके गले की प्रॉब्लम की वजह से, कि वो बात नहीं करता था, कुछ उसका खाने का मन नहीं करता था। और कुछ भी पूछो तो बोलता था कि ये मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है। मैं इतनी परेशान हो गई थी इन 4-5 महीनों में। फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा मैं क्या करूं, इसकी हंसी कहाँ चली गई है। इतना हंसाने वाला मेरा बच्चा, इतना खिलखिलाने वाला, मस्ती करने वाला मेरा बच्चा, ऑफिस से इतना थक के आने पर भी वो इतना एक्टिव रहता था। और एकदम उदास, और आए दिन ऑफिस से छुट्टियां लेने लगा कि मेरा मन नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का, या मुझसे नहीं काम हो रहा है। पर गुरुपा के मंत्र जाप करती थी और उसी में विश्वास था कि गुरुपा ज़रूर कुछ रास्ता दिखाएंगे। एक दिन ऐसे ही मैं सत्संग सुन रही थी तो किसी आंटी जी ने अपने सत्संग में एक काढ़े का जिक्र किया कि उनके बच्चे को भी बहुत खांसी थी और जा नहीं रही थी, वो भी बहुत परेशान हो गई थी। और फिर गुरुपा ने किसी आंटी जी के थ्रू उनको ये काढ़े का मैसेज दिया था। तो मैंने भी शाम के वक्त अ, सोचा कि क्यों ना मैं भी ये करूं, शायद ये मैसेज मेरे ही लिए आया हो। और मैंने अपने बच्चे को वो काढ़ा बनाया गुरुपा का, जो गुरुपा ने आदेश दिया सत्संग में। और आंटी जी, मैं उस काढ़े को लेकर सिर्फ 1 चम्मच काढ़ा अपने बेटे को पिलाने में मेरे बेटे ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मुझे नहीं पीना है, नहीं पीना है। मैंने उसको ग्लास में भी नहीं, मैंने चम्मच लेकर गई, वो भी दवाई की तरह। और मैं इतनी परेशान हो गई, वो बिल्कुल पीने को तैयार नहीं कि मुझे ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है, मुझे आप ये सब मत दो, मैं ऑलरेडी परेशान हो गया हूँ सब सब तरह के उपाय करके। और अब प्लीज़ अब तुम कुछ मत नया करो। लेकिन मैं मंत्र जाप करते करते मन में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और बोलती रही कि गुरुपा इसे किसी तरह इसके मुंह में डलवा दो। मेरा इतना विश्वास था कि बस ये किसी तरह मुंह में डाल ले। और संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरा बेटा, फिर जब मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट की और मैंने गुरुपा से मंत्र जाप करके प्रार्थना की, और मेरे बेटे ने सिर्फ और सिर्फ 2 बूंद
एक चम्मच भी नहीं पिया उसने, आधा चम्मच भी नहीं पिया संगत जी, उसने 2 बूंद पिया। गुरुपा की कृपा, मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे पिता, आपने जो कृपा करी उसके लिए तो मतलब ये जन्म तो कम ही पड़ेगा शुक्राना के लिए। और 2 बूंद पीने के बाद मैं वहाँ से चुपचाप से अपना चम्मच लेकर निकल गई कि बस 2 बूंद तो गया है, अब गुरुपा आप देखो मैंने अपना काम किया, अब सब कुछ आपके हाथ में गुरुपा। इसने आखिरी तक नहीं पिया, लेकिन संगत जी वो 2 बूंद अमृत की क्या गई, मेरे बेटे की 6 महीने की परेशानी चली गई। उसके पेट में जो 2 बूंद गया उससे मेरे बेटे की इतनी महीनों की परेशानी चली गई, उसका सारा दर्द, सारी तकलीफ़ें जो उसकी थी शरीर की, या उसका एक्टिवपन से एकदम वो सुस्त हो गया था, उसकी सर्दी खांसी कुछ भी बोलो वो सब एकदम जैसे गायब हो गई, और वो अपने आप में इतना फ्रेश महसूस करने लगा। और मैंने गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम बार, मतलब मैं क्या बोलूँ, गुरुपा मेरी आखिरी सांस तक मेरा शुक्राना कभी ख़त्म नहीं होगा। गुरुपा आपने जो कृपा की और मेरा बच्चा ठीक हो गया। और फिर संगत जी ये सब चीज़ें तो हुई, फिर गुरुपा तो मुझे बहुत प्यार देते हैं। आप सब संगत की तरह वो गुरुपा अपनी बेटी पे हमेशा कृपा बरसाते हैं, मेरे भी ऊपर। मैं अपनी छत पे हवा खाने के लिए जाती हूँ, बैठती हूँ, तो गुरुपा तो रात को 8 बजे भी कबूतर रूप में सफ़ेद कबूतर आकर मेरी छत पर बैठकर मेरे सर के ऊपर से उड़ते हुए जाता है। और मैं गुरुपा को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे पिता, आपने अपनी बेटी को अपनी छत्र छाया में रखा है और मेरे सारे दुख तकलीफ गुरुपा हर लेते हैं। मेरा बच्चा ठीक हो गया, फिर थोड़ा उदास रहने लगा, फिर मैंने गुरुपा से फिर से अरदास लगाई और मेरा बच्चा ठीक हो गया। गुरुपा ने मुझे फिर उपाय बताया संगत के ही थ्रू कि बेटा लौंग मंदिर में रख और शाम के समय उस लौंग को 7 लौंग को अपने रोज की पूजा घर में रख, और शाम के समय एक कपूर लेकर उस 7 लौंग को जला और अपने घर में धूनी दिखा, मंत्र जाप कर। और धीरे धीरे मेरे घर की सारी नेगेटिविटी चली गई। गुरुपा ने ऐसे मुझे सिर्फ 7 दिन करने के लिए कहा था, और उन 7 दिनों में मेरे अंकल जी जो मेरे हस्बैंड जी हैं ना, तो उनको भी बहुत गुस्सा रहता था, बहुत चिड़चिड़ापन रहता था। उनका भी गुस्सा शांत होने लगा। मेरा बड़ा बेटा तो वो तो गुस्सा करना भूल ही गया, वो भी एकदम शांत हो गया, और मेरा छोटा बेटा एक्टिव हो गया। गुरुपा आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी इतनी दया, इतनी कृपा बरसी है मेरे परिवार पर, मुझ पर, कि मैं क्या बताऊँ। संगत जी हो सके तो मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। गुरुपा हमारे हमारे ही लिए रहते हैं, हमें जो सत्संग सुनाते हैं, जो उपाय बताते हैं, उसमें ज़रूर हमारी भलाई होती है। तो आप सब संगत परिवार से मैं विनती करूँगी कि छोटे छोटे उपाय गुरुपा बताते हैं तो प्लीज़ उसे करिए। हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और मेरे भी बहुत सारे कष्ट दूर हुए हैं। और आगे भी ऐसे ही गुरुपा मेरे ऊपर अपना प्यार बरसाएंगे, मेरे परिवार पर प्यार बरसाएंगे, हर पल हमारे साथ रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझसे शुक्राना करने में कुछ भूल चूक हुई हो तो अपनी नादान बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा, और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 12 मार्च है और संध्या वेला का शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज ने मुझे 5 डेज़ की शुक्राना शेयर करने की सेवा प्रदान की है, उसका आज 3rd डे है। मैं अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का तन मन धन से। बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, और आज भी आ रहा था मैसेज कि ये सत्संग सुन और अपने बेटे के ऊपर से कष्ट हटवा ले और ब्लेसिंग्स ले ले। तो मैंने सत्संग सुना, 2-3 सत्संग सुने मैंने संगत जी, उसमें सब बेटे के बारे में ही थे, बच्चों के बारे में।
तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि न जाने कौन सा ही संकट था, क्योंकि होली के दिन चल रहे हैं। गुरु महाराज ने पहले ही कहा था सतर्क रहने के लिए। तो कोई तेरे अपने ही हैं जो नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं, जिनकी कुदृष्टि तेरे बच्चे पे है, और ये सत्संग सुनते ही वो कुदृष्टि भस्म हो जाएगी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे दातिया, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया, ज़िंदगी हो रही है बसर दातिया। और मैं अपने बेटे अंकल जी की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ दाता, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और मैसेज आया कि और एक मैसेज आया कि अपने हस्बैंड अंकल जी की तरफ से कि कष्ट है, कभी उनके लिए आ रहा है कि एक्सीडेंट होने का, और कभी आ रहा है बीमारी, एक बहुत भयंकर बीमारी मैंने काट दी है सत्संग सुन। और ये सब ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की मिल रही हैं कि सत्संग सुनवा के वो कष्ट कटवा रहे हैं। तो मैं अनंतम कोट शुक्राना अपने हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी करती हूँ। संगत जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना भी करूँ कम है मेरे दाता, आप जी की नेमत का हर पल हो शुक्राना। और फिर आज एक और सत्संग भी गुरुपा ने 2-3 सुनवाए हैं कि सत्संग सुन और अपने भाई का कष्ट, अपने मायके परिवार का कष्ट कटवा ले। कुछ अकाल मृत्यु को लेके कुछ ऐसा कष्ट के बारे में बात कर रहे थे गुरु महाराज, जिसमें भाई को लेके उन्होंने सत्संग सुनाए हैं। तो मैं अपने भाई की तरफ से भैया अंकल जी की तरफ से अनंतम कोट शुक्राना करती हूँ उनको हेल्दी और लॉन्ग लाइफ ब्लेस करने के लिए। अनंतम कोट शुक्राना उनके कष्टों को हरने के लिए दाता। और गुरु महाराज का हुक्म है कि अपने भाई के लिए मंत्र जाप भी कर। तो मैंने आज से अपने भाई अंकल जी के लिए मंत्र जाप करना भी शुरू कर दिया है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम कोट शुक्राना। और हाँ जी, मैं ना एक्चुअली थोड़ा सा काउंट करके करती थी 108 बारी, जैसे थोड़ा सा मेरा कंसंट्रेशन बने। और उसके बाद में मतलब जब 108 हो जाती थी तो फिर मैं आगे भी बोलती थी, ये नहीं कि मैं पूरा 108 ही बोलती थी। तो एक सत्संग में गुरु महाराज ने मुझे ये भी सुनवाया कि काउंट नहीं करना है, बस जब आपको लगे कि आप शुक्राना सत्संग सॉरी संगत जी, जब आपको लगे जब आपको टाइम मिले तो आपको अपने भाई अंकल जी के लिए मंत्र जाप करना है और काउंट नहीं करना है। तो अनंतम अनंतम कोट कोट शुक्राना मेरे मालिक, हर तरफ से गाइड करने के लिए, अपनी श्री चरणों के दूर से कचने के लिए। अनंतम अनंतम कोट शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरे मायके परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, और मेरे घर परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। हम सब की तरफ से, मुझ पे भी आज बहुत भारी नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा सुबह से। और मैं जब सत्संग सुन रही हूँ तब वो थोड़ा कम हो रही है, कट रही है, फिर थोड़ा टाइम फिर और आ रही है। और आज तो 2-3 दिन से क्या हो रहा है संगत जी, मेरे हम अपार्टमेंट्स में जैसे रहते हैं तो मेरे फ्लोर पर 2 चीलें कॉन्टीन्यूसली राउंड राउंड सर्कल कर रही हैं मेरे ही फ्लोर के ऊपर, मेरी छत के आगे, मेरे बेडरूम के उधर। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि कोई तुम्हारे घर परिवार की लेडी है जो नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी सेंड कर रही है, मारन क्रियाएं कर रही है तेरे लिए और नेगेटिविटी भेज रही है। तो उससे बचने के लिए तो ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो अनंतम अनंतम कोट शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आप जी का बेअंत शुक्राना, अपनी श्री चरणों के दूर से कचने का और हाथ पकड़ के सत्संग शेयर कराने का। नहीं तो मैं तो भूल गई थी संगत जी, दिमाग मतलब याद था फिर भूले जा रही थी, याद था फिर भूले जा रही थी। अभी अचानक मैं गुरु महाराज को जब मैंने डिनर सर्व किया मंत्र जाप करके, और मैं वहाँ बैठ के अपने भैया अंकल जी के लिए मंत्र जाप करने लगी, तो गुरुपा ने दिमाग में डाला कि आज 3rd डे का सत्संग तूने शेयर नहीं किया। तो अनंतम कोट शुक्राना है मेरे रब, आपने हाथ पकड़ के सेवा मुझसे करवा रहे हो, मेरे कष्टों को कटवा रहे हो, मेरे घर परिवार के कष्टों को कटवा रहे हो, मेरे मायके परिवार को ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोट शुक्राना, शुक्र दात्या। संगत जी, अभी पिछले हफ्ते कुछ 5-6 दिन मेरी बच्चों की दोनों की ही तबीयत ठीक नहीं थी। दोनों को, एक को बुखार और दूसरे के थोड़ा गले में प्रॉब्लम, थोड़ा सा दिक्कत थी। मैं संगत जी नियमित रूप से बच्चों को जल प्रसाद देती हूँ गुरुपा का,
और गुरुपा की बड़ी कृपा है कि अब दोनों बच्चे जो हैं, मेरी बेटी भी, उसका बुखार भी ठीक है और गला भी पहले से ठीक है। मौसम कुछ ऐसा है, लेकिन हाँ, मैं जब भी कोई दवाई देती हूँ बच्चों को या कुछ ऐसा, तो मैं गुरुपा के जल प्रसाद के साथ ही देती हूँ। मुझे इतना विश्वास है गुरुपा पे कि उनके जल प्रसाद से दवाई लेने से हमारे कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं, बहुत कम में ही कट जाते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स देने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। उनके कष्ट दूर करने का शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, आपके चरणों में बस एक ही अरदास है। संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है कि वो बच्चों को सही रास्ता दिखा के उनके काम में, उनके भविष्य में, उनके काम में थोड़ी सी वृद्धि करें। और मुझे पता है गुरुपा उनके साथ हैं, उनका आशीर्वाद उनके साथ है। और अब मैंने कभी कभी ऐसे मैसेज जब मैं पढ़ती हूँ कि नेगेटिविटी के या फिर जादू टोने या काला ब्लैक मैजिक, तो एक बार थोड़ा सा डर आता है मन में, लेकिन अगले ही पल मेरा मन कहता है कि नहीं, गुरुजी है ना, गुरुजी जब आप हो तो फिर कैसे हो सकता है ये, और अगर है तो आप ही ने काटना है। मैंने तो सब कुछ आपके आगे छोड़ दिया है, मैं तो सब कुछ गुरुपा के आगे छोड़ दिया। गुरुपा, आपने ही देखना है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, जो भी है गुरुपा वो आप ही देखोगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा पे विश्वास करके, मतलब एक बार जब हम छोड़ देते हैं तो गुरुपा सब संभाल लेते हैं। जो मन में कुछ एक डर या चिंता कुछ समय के लिए आती भी है, तो वो एक बार गुरुपा को मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं गुरुपा, अब आप ही देखोगे, आप ही हमें रास्ता दिखाओगे, जो सही होगा हम उस पर चलेंगे। तो संगत जी, गुरुपा का शुक्राना 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 है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं सारी संगत की तरफ से, परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। संगत जी, सत्संग पूरा सुने। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी संगत का सवाल होता है, शुक्राना कैसे करें। सबसे पहले आप समझिए शुक्राना होता क्या है। संगत जी, गुरु जी ने हमें शुक्राना करना सिखाया, और शुक्राना करने की ताकत कितनी है संगत जी। कैसे हमारा दुख सुख में बदल जाता है अगर हम शुक्राना करते रहें। और शुक्राना करना बहुत ही ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है संगत जी। गुरु जी महाराज कई बार जब संगत आया करती थी और अपना काम करवा के चली जाती थी, बदले में शुक्राना तक नहीं करती थी, तो गुरु जी भी कह दिया करते थे, कैसे स्वार्थी लोग हैं, अपना काम करवा के लौट के भी नहीं आए, शुक्राना तक नहीं किया। आपने देखा ही होगा, जब हम किसी का कोई काम करते हैं तो बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें थैंक यू बोले। जब वो नहीं बोलता तो हमें भी बुरा लगता है संगत जी, पर जब वो शुक्राना या थैंक यू बोलता है तो हमारे फेस पर भी स्माइल आ जाती है। यही बात रब के लिए है संगत जी, जिन्होंने हमें जीवन दिया है। हर सांस गुरु जी की वजह से, हमारे रब की वजह से हमारी चल रही है। उन्होंने हमें हाथ पैर कान नाक, हमें इतना स्वस्थ जीवन दिया है, तो हमें उनका हर पल का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, जब भी आपका कभी मन उदास हो, हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है, तो अपने से नीचे के लोगों को देखा करो, जिनके हाथ पैर नहीं हैं या जिनके सर पे छत नहीं है, जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता या पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं,
जो बासा बच्चा खुचा खाना खा रहे हैं। हमें तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है संगत जी, हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। जब हम दुख में भी शुक्राना करते हैं तो हमारे प्रभु भी खुश हो जाते हैं। शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है संगत जी। आपको पता है, शुक्राना करने से जब हम अपने भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो वो देखते हैं मेरा भक्त जब दुख में भी शुक्राना कर रहा है तो क्यों ना मैं इसकी ज़िंदगी से दुख ही मिटा दूँ। आपको पता है संगत जी, सुबह उठे तो गुरु जी महाराज का शुक्राना करें, गुरु जी आज का दिन अच्छा जाए। पर आपके चरणों में अरदास है, और रात अच्छी बीते उसका शुक्राना, जब दिन अच्छा बीते तो उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना जो हमें गुरु जी ने दी है संगत जी। जब एक व्यक्ति बहुत ही ऊंचे भक्त थे, भगवान से उनकी बातें हुआ करती थी। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक सेठ मिलता है जो बहुत ही धनी होता है। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सेठ कहता है तुम्हारी खुदा से रोज़ बात होती है, तुम तो खुदा के बंदे हो, तो खुदा से जाके कहना मुझे इतना कुछ दिया है, अब थोड़ा कम कर दे, मुझसे संभलता नहीं है। वो व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं खुदा से कह दूंगा। थोड़ी दूर चलता है, एक बिल्कुल गरीब आदमी जिसको पहनने के कपड़े भी नहीं थे उसके पास जाता है। वो कहता है खुदा से कहना मेरे पास क्या पहनने को कुछ भी नहीं है, खाने को अन्न भी नहीं है, ऐसा मैंने क्या किया है, उनसे कहना थोड़ा सा मुझे भी दे दे। तो ये बात सुनकर वो व्यक्ति आगे चले जाते हैं, खुदा से बातें करते हैं, वो सेठ की बात भी बताते हैं और गरीब आदमी की बात भी बताते हैं। तो खुदा कहते हैं सेठ तो मेरा हर समय शुक्राना करता है, जब तक सेठ मेरा शुक्राना करता रहेगा मैं उसे देना बंद नहीं करूँगा। हाँ, जो वो गरीब आदमी है उसके पास खाने को कुछ नहीं है पर उसने कभी मेरा शुक्राना नहीं किया। वो हमेशा यही कहता है भगवान तुमने मुझे क्या दिया है, जब तक वो मेरा शुक्राना नहीं करेगा तब तक मैं उसको कुछ नहीं दूंगा। अब वो जो आप वापसी में आते हैं उन दोनों को वही बातें बताता है। तो आप देखिए, सेठ कहता है प्रभु से आपकी क्या बात हुई, मेरा कुछ भार कम करेंगे, वो मुझे देना कम करेंगे। भगवान ने कहा है, व्यक्ति बोलता है तुम शुक्राना करना कम कर दो तो भगवान आपको देना बंद कर देंगे। सेठ ने कहा मैं शुक्राना करना तो बंद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मुझे हर पल दिया है। संगत जी, फिर वो गरीब आदमी कहता है भगवान ने मुझे क्या दिया है तभी मैं उनका शुक्राना करूं। गरीब आदमी ने कहा मैं शुक्राना किस बात का करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे तन में ये फटी हुई धोती ही है, क्या मैं इस फटी हुई धोती का शुक्राना करूं। तभी तेज हवा आती है और वो भी उड़ जाती है। संगत जी, आपने देखा जिन्होंने शुक्राना नहीं किया उनके जीवन में कमियां ही कमियां होती चली जाती है। आज जो शुक्राना करते हैं उनका जीवन खुशियों से प्रभु भर देते हैं। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर फॉर ग्रांटेड में लेते हैं कि नहीं सबके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। ये भगवान ने हमें क्यों नहीं दिया, हमें अपनी शरण में लिया है। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, सच्चे दिल से उनका शुक्राना किया करो, हर पल का भगवान का शुक्राना किया करो। प्रभु आपने हमें बहुत कुछ दिया है, तहे दिल से आपका शुक्राना। एक तरीका तो ये है शुक्राना करने का। और दूसरा संगत जी, आपने अपने गुरु जी की उस्तत करना, बढ़ाई करना, अपने गुरु जी का गुणगान करना, इससे बड़ा कोई पाठ नहीं है। जब भी आपको मौका मिले नई संगत को जोड़ो, उनसे अपने गुरु जी की बढ़ाई करो। जो भगवान ने आपका कल्याण किया है, आपकी बीमारियां दूर की हैं, जो भी गुरु जी ने आपके काम बनाए सत्संग के रूप में आप लोगों को सुनाओ।
अपने गुरु की बढ़ाइयाँ करके, गुरु जी का शुक्राना करके सत्संग सुनाना भी एक तरीके से शुक्राना है। संगत जी, बहुत सी संगत पूछती है कि हम अपना सत्संग कैसे शेयर करें। आप किसी को भी अपना सत्संग सुना के या लिख कर शेयर कर सकते हो। आप संगत जी सत्संग में जाते हो, संगत के बीच में बैठते हो, खड़े होकर अपना कल्याण जो गुरु जी ने किया है आप वो सुना सकते हैं। संगत जी, पर जो गुरु जी महाराज अपनी पर्सनल ब्लेसिंग देते हैं वो किसी के सामने शेयर नहीं करनी। हर पल का उस प्रभु का शुक्राना करना है। आपको पता है रेगिस्तान में एक बहुत ही घायल पंछी होता है, वो बीच रेगिस्तान में इतनी तेज धूप में गिर जाता है। उसी रास्ते से गरुड़ देवता जी गुजर रहे थे, तो वो कहता है कि मैं इस हालत में हूँ, मेरी मौत तो निश्चित है, भगवान को मेरे ऊपर दया आ जाए तो पूछना कितने दिनों तक मेरा ऐसा हाल रहेगा। तो गरुड़ देवता कहते हैं ठीक है, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मैं पूछता हूँ। गरुड़ देवता वहाँ देवदूतों के पास जाते हैं और कहते हैं ऐसे उस पंछी का बहुत बुरा हाल है और उसकी हालत कब तक ऐसी रहेगी। भगवान कहते हैं उसने पिछले जन्म के जो कर्म किए हैं ऐसा तो उसका 7 साल तक भी कष्ट नहीं कटेगा और उसको ये पीड़ा सहनी ही होगी। गरुड़ जी कहते हैं कोई तो उपाय होगा, आप बताओ। मैं उस पंछी को जाकर बताता हूँ। प्रभु कहते हैं उपाय कुछ नहीं है, बस उसे यही कहना हर पल हर हाल में शुक्राना करे। संगत जी, गरुड़ जी आते हैं और पंछी को ये बात ही बताते हैं, भगवान ने ये कहा है तुम्हारे दुख तो दूर हो जाएंगे पर तुम्हें हर हाल में शुक्राना करना है। अब वो पंछी देखिए, उसके पंख टूटे हुए हैं, घायल अवस्था में खून निकल रहा है, दर्द में है, ना ही पीने को पानी है, इतनी तेज धूप में हर पल शुक्राना करता रहा। भगवान तेरा हर पल का शुक्राना, मुझे जो भी दर्द हो रहा है उसका भी शुक्राना करते करते ही वो दिन रात यही करता रहा। और एक हफ्ते में जब गरुड़ जी फिर वहाँ से निकले तो क्या देखते हैं, रेगिस्तान में छोटा सा तालाब, उसके आसपास पेड़ पौधे उग गए हैं, पंछी बिल्कुल ठीक हो गया है। एक हफ्ते में ही देवदूत ने तो कहा था ये भगवान ने भी ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसके पिछले जन्मों के कर्म हैं, ये तो एक हफ्ते में ही बिल्कुल ठीक हो गया। तुरंत उनके पास जाते हैं, पूछते हैं ऐसा क्या हुआ इस पंछी के साथ। संगत जी, फिर वह बताते हैं कि इस पंछी ने दिन रात शुक्राना किया, दुख में भी शुक्राना, 7 साल की सज़ा 7 दिन में ही कट गई। आपने देखा संगत जी, हम अपने दुखों का निपटारा कैसे कर सकते हैं। आपके जीवन में कितना ही दुख हो, आप हर समय शुक्राना करते रहो। दुख में हम अरदास तो बहुत लगाते हैं, दुख में अगर शुक्राना हमारे मुख से निकल जाए तो फिर दुख कभी ना आए। संगत जी, दुख में हर पल उस प्रभु का शुक्राना करे। प्रभु ने इतना हमें संभाला है, पता नहीं इससे बुरा हमारे साथ क्या हो सकता था। जब ये बात हमारी समझ में आ जाए संगत जी, तो शुक्राना निकले एक एक शब्द प्रभु तक पहुँचे जाते हैं। संगत जी, कैसे उस पंछी की 7 साल की सज़ा 7 दिन में भगवान ने काट दी। संगत जी, हमारे जीवन में ऐसे कर्म, ऐसे कष्ट हैं जो कटने में नहीं आ रहे। एक बार आप मेरे कहने पर शुक्राना करना शुरू कीजिए। संगत जी, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करें, हर पल का, हर श्वास का तहे दिल से शुक्राना करें। शुक्राना गुरु जी अपने चरणों में रखने का, शुक्राना गुरु जी हमारे सर पर अपना हाथ रखने का, शुक्राना गुरु जी अपनी शरण में लेने का, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने सत्संग की दात देने का शुक्राना, सेवा देने का शुक्राना, और जो भी आपने हमें हमारी ज़िंदगी में दिया है उसका शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना। ऐसे कुछ दिन करके तो देखिए संगत जी, आपकी बीमारी, आपके कष्ट कुछ ही दिनों में कट जाएंगे।
संगत जी, भगवान भी देखते हैं कि कैसे दुख में भी मेरा भक्त शुक्राना करता है। इसकी ज़िंदगी से मैं हर दुख मिटा दूंगा। संगत जी, हमारे प्रभु, हमारे गुरु जी बहुत ही दयालु हैं। वो तो महाशिव हैं। अपने भक्तों की सच्ची पुकार उन्हें चाहिए, और चाहिए ही क्या संगत जी, हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, हमारी याद सच्ची होनी चाहिए। हमको देने के लिए ही बैठे हैं और हमें लेना आना चाहिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।